ये शमोज़ का सूट है। शमोज़ की कटिंग किस तरह आसान तरीके से की जाती है आज की वीडियो में हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना फ़ज़ल व करम करे, अपनी रहमतों के साए में रखे और तमाम उम्मत मुसलमान को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में देखें, ये शमोज़ का सूट है, शलवार कमीज़। तो इसकी कटिंग आपको पता है बहुत मुश्किल होती है, इसको संभालना, इसको फ़ोल्ड करना, ये एक जैसा बैठता नहीं है। तो इसके बारे में बताएंगे। बहुत आसान तरीका है, इजीली कटिंग इसकी होगी, बहुत आसान तरीका है। वीडियो पूरी देखें। तो कहीं से भी अगर कोई किसी चीज़ की समझ ना आए या कोई मुश्किल नज़र आए, आपको पता चले कि ये कहीं से कोई मुश्किल काम है, तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। ये देखें, यहाँ से मैं शर्ट की लेंथ उतारूँगा। ये निशान लगा लिया मैंने लेंथ के हिसाब से, जितनी लेंथ है 45 इसकी लेंथ रखी है तैयार। इस तरह आप इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, बहुत आसान तरीका है। ये फोल्ड कर लिया। ये पिन्ने हैं, ये देखें, यहाँ पे आप कोमल पिन भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास कुछ कोमल पिन्ने हैं थोड़ी सी, उसके अलावा ये दूसरी पिन्ने हैं, ये जो बच्चे दुपट्टों को लगाते हैं सर पे, ये वो वाली पिन्ने हैं। इस तरह ये देखें, इसकी वजह से ना हमारा कपड़ा जो है वो फोल्ड नहीं होगा, वो जो है ना कहीं से भी सरकेगा नहीं आगे पीछे साइडों पे। ये देख, बिल्कुल आसान और बराबर बैठ गया, इजी, कोई मुश्किल नहीं हुआ इसको। अगर ये पिन्ने ना लगाते तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये ऐसे बराबर आ जाता, ऐसे फोल्ड करके किसी सूरत में ये बराबर नहीं आना था बगैर पिनों के या कुछ और लगाने के बगैर भी। ये मेरी चेस्ट का निशान लगा रहा हूँ और ये मोढे का निशान है। इस तरह इनकी ये यहाँ से ये देखें, 1.25 इंच जो है ना वो डीप कर दिया है। फ्रंट को, सिर्फ फ्रंट को करना है। ये देखें, ये ऐसे इस तरह ये गुलाई दे दी है मैंने। यहाँ से मोढे का साइज लेंगे और ऊपर से 1.25 इंच डाउन करेंगे, 1.25 इंच डाउन करेंगे ऊपर से कंधे को। मोढा 10 रखूँगा मैं इसका। मोढे के हिसाब से आपने उसकी शेप दे लेनी है। और ये हिप का निशान है, साथ में इसको कमर का निशान लगा देंगे। पच्चीस इंच इसकी हिप है, तो 26 पे मैं कटिंग करूँगा। 21.5 की कमर है, 1.5 इंच यानी कि 3 इंच एक्स्ट्रा रख के इसकी कटिंग होगी कमर से। और चेस्ट से भी मैं 3 इंच ही रखता हूँ, 1.5 इंच दबा आ जाता है साइडों से। अगर बाद में शर्ट खोलनी पड़े तो 1.5 इंच उसका मार्जिन हो अंदर। घेरा भी इसका 25 है। ये इसको निशान लगा रहा हूँ इसी तरह। ये बिल्कुल हल्की सी शेप है इसकी, क्योंकि हिप से दबाव कम है और कमर चेस्ट से ज़्यादा है। ये बैक फ्रंट दोनों इकट्ठे ही हैं। ये देखें, अभी इकट्ठे की कटिंग करूँगा, फ्रंट को बाद में छांटी लगाएंगे। ये दोनों पल्ले की इकट्ठी कटिंग हो गई है मोढे की। ये कमर और हिप की शेप हो गई। जी तो माशाल्लाह बताएं, इससे आसान तरीका शमोज़ रेशमी सूट जो होता है शमोज़ का, उसका कोई इससे बेहतर हल अगर हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। इससे बेहतर और जल्दी कटिंग करने वाला कोई हल हुआ तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में।
कि हाँ भाई इससे बेहतर हल है हमारे पास, या किसी के ज़हन में भी कोई हो तो। अब देखें, ये एक पल्ला उठाना है और ये दो पल्ले जो है ना वो अंदर फोल्ड कर देने हैं। ये एक नीचे रह गया और एक ऊपर वाला, अंदर वाले दो जो है ना वो फोल्ड कर देने हैं, और ऊपर वाला जो तो नीचे वाला, उसकी अब शेप देनी है। ये जो निशान लगाया था उस हिसाब से। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है जी, ये फ्रंट आ गया। ये टुके लगाए हैं, ये पिन्ने अब उतार रहा हूँ। जी, तो अब बारी आ गई है ट्राउज़र की। ट्राउज़र को भी इसी तरह ये देखें, अब इसका कपड़ा पहले उतारेंगे। ये देखें जी, ये ट्राउज़र बाहर की तरफ को इसकी लेंथ होगी आधा। ये अभी इसका घेरा उतार रहा हूँ। घेर जो रखना है ना, घेर इसका रखना है 40 घेर इसका होगा ट्राउज़र का, खुले घेर वाला, सलवार की तरह घेर होगा। ये घेर का निशान लगा रहा हूँ इसको 40 पे। जी, ये देखें 40 पे। इसी तरह इसको कटिंग कर देंगे। और अब ये इधर से पिन्ने उतार के तो फिर दूसरी तरफ लगाऊंगा। इसको ऐसे ही फोल्ड करके अब यहाँ पे पिन्ने लगाएंगे, 4 पल्ले इकट्ठे करके। ये देखें इस तरह यहाँ पे पिन लगा देंगे एक, और इसी तरह एक सेंटर में लगा दिया मैंने और एक दूसरे कोने पे लगा दिया। ये देखें जी, ये भी बिल्कुल इजी बैठ गया। यहाँ पे हम अपनी लेंथ रखेंगे जितनी लेंथ हमें चाहिए। 45 पे मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। 2 इंच इसका ऊपर से मार्जिन छोड़ा है और 40 इसकी लेंथ है। 3 इंच इसका मार्जिन 5 पे आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल 40 हो गया, 45 हो गया, सॉरी 45 पे। और यहाँ पे 5 का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 5 हमें चाहिए, तैयार 8 इंच। तो मैं 9 पे कटिंग करूँगा इसकी। ये निशान 9 पे लगाया। यहाँ पे ये निशान लगा रहा हूँ, ये 5 है, और ये फोल्डिंग का जो मार्जिन है उसका। जी, तो अब बारी है ऊपर से आसन की। ठीक है, ये देखिए 20 इंच आ रहा है डबल, 20 और 20 40। तो यहाँ पे मैंने इसका 18 इंच पे कटिंग करना है आसन। तो इसकी लास्टिक है 25 इंच तैयार। तो उसके हिसाब से मैं ऊपर से जो वेस्ट है ना वहाँ से मैंने रखा है इसको 27 पे कटिंग की है, 26 पे आ जाएगा। ये देखें इस तरह इसकी शेप देनी है, और इसके नीचे वाली शेप भी इसी तरह ये निशान लगा लेना। यहाँ से थोड़ी फोल्डिंग का जो है वो निशान बाहर को निकाल दिया। ये आपको पता ही होगा कि जो अंदर फोल्ड होना है वो सीधा फिर अंदर बराबर आ जाएगा। जी, तो ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर दी है, और इसको यहाँ से भी ऐसे कटिंग कर देना।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, तो अब बारी आ गई है बाजू की। बाजू वो जोड़ वाला होगा, सेंटर में जो सिलाई आती है उसी तरह ये 4 पल्ले हैं, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ से इसकी लेंथ करेंगे पूरी। 21 इंच बाजू की लेंथ है और मैं 22 से 2 पॉइंट ज़्यादा रख के इसकी कटिंग करूँगा। मोटा इसका 10 इंच तैयार करना है और मैं 11.5 पे इसकी कटिंग करूँगा। आधा इंच ऊपर पे दबाव गया, वो 12 इंच रखेंगे। यहाँ से 12 इंच कटिंग करूँगा, ये दबाव ऊपर से छोड़ा और ये 10 इंच तैयारी है और ये 2 इंच का मार्जिन है ऊपर। ठीक है, यहाँ से 3.5 इंच डाउन करूँगा, 3.5 इंच। जी, तो ये देखें, ये 6 इंच मोरी तैयार करनी है बाजू की, आस्तीन। ये इसी हिसाब से ये देखें, ये निशान लगा रहा हूँ। इस तरह इसकी शेप दे देनी है। जी, तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे जितना मोटा चाहिए वहाँ पे मैं एक निशान लगा रहा हूँ, जो हमारा सिलाई में आ जाएगा, जहाँ तक सिलाई आ जाएगी। तो ये जो जाफी है वहाँ पे ये देखिए मैं कटिंग कर दिया मैंने। जी, इसके आगे वो पैच लगना है, उसका मार्जिन भी इसके अंदर ही है। वो 3 इंच का पैच था, वो छोड़ दिया। इसी तरह ये देखें 2 पल्ले अंदर करके, तो ये बाजू की हल्की सी यहाँ से शेप दे देनी है। ये फ्रंट साइड है जी, तो ये फ्रंट साइड थी और वो बैक साइड है जो अंदर पल्ले किए थे। तो इसके आगे पैच लगना है, वो 3 इंच का पैच का मार्जिन है। तो अगली सिलाई की वीडियो इसके बाद आएगी। उस पे गला बनाया बहुत प्यारा, शमोज पे बहुत प्यारा गला बनाया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम और आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो।